ये जो जातिगत गणना की आवाज है वो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की रही है और 1994 से ही, जैसा कि मैंने कहा है। तो बिहार ने रास्ता बताया और केंद्र सरकार ने यह काम किया है। देश का विपक्ष हो या फिर हमारा बिहार का विपक्ष हो, किस तरह से श्रेय लेने के लिए होड़ मच गई, पाखंड, राजनीतिक पाखंड करने का होड़ मच गया। कोई दूध से स्नान कर रहा है तो कोई कह रहा है कि हमारी बातें मान ली गई है। मतलब ये सारा श्रेय लेने की कोशिश, झूठा श्रेय लेने की कोशिश की गई कि बिहार में कास्ट बेस्ड सर्वे, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट बेस्ड सर्वे हम करवाएंगे, और बिहार ने अपने साधन पर, अपने संसाधन पर कास्ट बेस्ड सोशियो इकोनॉमिक सर्वे हम लोगों ने कराया। उस वक्त भी नीतीश कुमार जी की ही सरकार थी, एनडीए की ही सरकार थी, और के द्वारा समस्तीपुर जिला में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। और आज की इस प्रेस वार्ता में गरिमामय उपस्थिति है समस्तीपुर जिला की पूर्व लोकसभा सांसद सह बिहार प्रदेश जनता दल यूनाइटेड की कार्यकारिणी सदस्य हमारी अभिभावक श्रीमती अश्वमेघ देवी जी, समस्तीपुर जिला जदयू के सम्मानित अध्यक्ष डॉक्टर दुर्गेश राय जी, भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित जिला अध्यक्ष श्री शशिधर झा सर, बीजेपी ये साउथ दक्षिणी भारतीय जनता पार्टी की जिला अध्यक्ष उत्तरी श्रीमती बहन नीलम सहनी जी, और एलजेपीआर के जिला अध्यक्ष भाई श्री अनुपम सिंह जी, आरएलएम के जिला अध्यक्ष, समस्तीपुर जिला अध्यक्ष भाई श्री विनोद चौधरी जी, और हम पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री धीरज ठाकुर जी, और प्रवक्ता हमारे छोटे भाई जनाब अनस रिजवान साहब। और आज इस संवाददाता सम्मेलन में आए हुए समस्तीपुर जिला के हमारे तमाम पत्रकार बंधुगण, छायाकार बंधुगण, प्रेस और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हमारे तमाम साथीगण, आप सभी का आज के प्रेस वार्ता में हम आपका स्वागत करते हैं। आज की प्रेस वार्ता जो हम लोगों ने आयोजित की है और आप लोगों को आमंत्रित किया है, उसका मेन उद्देश्य यही है कि केंद्र सरकार द्वारा देश भर में जातिगत गणना कराने का जो ऐतिहासिक फैसला लिया गया है, इसी को लेकर के और इन सारे बिंदुओं पर आपसे विचार विमर्श करने के लिए, आपके सामने अपनी बातों को रखने के लिए हम लोगों ने आमंत्रित किया है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों के माध्यम से अपने माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति आभार और साधुवाद हम प्रकट करते हैं, और साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के प्रति आभार और खुशी और गर्व का हम लोग प्रकट कर रहे हैं। और देखिए, जातिगत गणना का जब निर्णय केंद्र सरकार ने लिया और घोषणा जब इसकी हुई, तो हम लोगों ने देखा कि चाहे वो देश का विपक्ष हो या फिर हमारा बिहार का विपक्ष हो, किस तरह से श्रेय लेने के लिए होड़ मच गई, पाखंड, राजनीतिक पाखंड करने का होड़ मच गया। कोई दूध से स्नान कर रहा है तो कोई कह रहा है कि हमारी बातें मान ली गई है। मतलब ये सारा श्रेय लेने की कोशिश, झूठा श्रेय लेने की कोशिश की गई। लेकिन हम लोग का स्पष्ट ये कहना है कि 1990 से ही हमारे आदरणीय नेता और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी लगातार जातिगत गणना की मांग वो करते रहे हैं, 94 में, 1990 में। और ये हम लोगों के लिए बींगा बिहारी, बिहार होने के नाते हम लोग को इस बात का वाकई में बहुत खुशी और गर्व होता है कि केंद्र की सरकार, मोदी सरकार ने हमारे इस मंशा को, हमारी इस मांग को पूरा किया है, और बिहार का गौरव बढ़ाने का हम गौरवान्वित हो रहे हैं इस बात को लेकर के। थोड़ा सा क्रम वाइज कर करके मैं जो विपक्ष का दावा है उसकी चर्चा मैं आपके समक्ष जरूर करना चाहूंगी। देखिए, ये जो जातिगत गणना की आवाज है वो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की रही है और 1994 से ही, जैसा कि मैंने कहा है। तो बिहार ने रास्ता बताया और केंद्र सरकार ने यह काम किया है। और यह जो निर्णय केंद्र सरकार के द्वारा लिया गया है, यह निश्चित रूप से यह बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय, जो सामाजिक परिवर्तन का बहुत बड़ा वाहक बनेगा। 2019 से 2020 जातिगत गणना को लेकर के जब एनडीए की सरकार थी बिहार में, तो वहां पर सर्वसम्मति से हम लोग इस बात को स्वीकार करते हैं कि विपक्ष ने विरोध इस बात का नहीं किया था,
सर्वसम्मति से जातिगत गणना कराने का प्रस्ताव लिया गया। वो हमारी एनडीए की सरकार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में थी। 2021 में एनडीए की सरकार उस दौरान भी थी और आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार से सर्वदलीय लोग गए थे माननीय देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी सर से मिलने के लिए, और हमारे बिहार से सर्वदलीय जो प्रतिनिधि गए थे उन लोगों ने मांग ये रखी थी कि जातिगत गणना कराई जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा यह संदेश भेजा गया, मिलने के उपरांत ये संदेश भेजा गया कि जातिगत गणना को लेकर के सरकार आगे बढ़ चुकी है। ये जो प्रस्ताव या जो मांग आया है इस पे विचार किया जाएगा, यह स्पष्ट तौर पे उन्होंने कहा, क्योंकि फैसला लिया जा चुका है जून। लेकिन साथ ही साथ एक बात उन्होंने और कहा कि अगर राज्य सरकार चाहे तो अपने संसाधन पर और वो इसको करवा सकती है। जब ये माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये बात संदेश के माध्यम से हम लोगों के पास आया तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने यह फैसला लिया और देश में पहली बार जून 2022 का वो वर्ष था, तब भी एनडीए की ही सरकार थी आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में। पहली बार कैबिनेट की बैठक में बिहार सरकार ने कैबिनेट के बैठक में ये निर्णय लिया कि बिहार में कास्ट बेस्ड सर्वे, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट बेस्ड सर्वे हम करवाएंगे, और बिहार ने अपने साधन पर, अपने संसाधन पर कास्ट बेस्ड सोशियो इकोनॉमिक सर्वे हम लोगों ने कराया। उस वक्त भी नीतीश कुमार जी की ही सरकार थी, एनडीए की ही सरकार थी। और इसका अगर कोई भी व्यक्ति कह रहा है कि हमारी मांग थी, तो मैंने जो आपको क्रम वाइज तरीके से बातें बताई, अब आप ही बताइए कि इसमें उनका रोल कहाँ है। जो कॉलर खड़ा कर रहे हैं, दूध से स्नान कर रहे हैं, कह रहे कि ये हमारी डिमांड थी, ये कहाँ पे वो स्टैंड करते हैं? उनका कहीं कोई रोल नहीं है। जब बिहार में कास्ट बेस्ड सर्वे हमारा पूरा हो गया तो ये देश का पहला स्टेट बिहार बना। सर्वे तो बहुत जगह हुए हैं, कर्नाटक में भी हुआ है, तेलंगाना में भी हुआ है, लेकिन बिहार वो पहला स्टेट रहा कि जो रिपोर्ट आई उस रिपोर्ट को प्रकाशित किया गया। ना सिर्फ प्रकाशित किया गया बल्कि कास्ट बेस्ड सोशियो इकोनॉमिक सर्वे जो बिहार में एनडीए की सरकार ने कराया उसके अकॉर्डिंगली आरक्षण की भी व्यवस्था की गई। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, ये तमाम लोगों का रिजर्वेशन का दायरा बढ़ाया गया। ये सब आप लोग जानते हैं, अभी हाल की ये बातें हैं। लेकिन आप लोग इस चीज को मैं आप लोग गठबंधन की सरकार थी बिहार में जी, उस समय नीतीश कुमार प्रधानमंत्री से समय मांगे इसी मुद्दा पर, उन्होंने समय नहीं दिया। लास्ट में उन्होंने अपने संसाधन से बनाने में ये सेंसस करवाया, फिर सरकार कोर्ट में क्यों केस करवाई बीजेपी ने? नहीं, आप दो सवाल आपने कहा। आपने एक कहा कि सरकार बल बीजेपी ने कोर्ट में केस करवाया, इसका प्रमाण आपके पास है? पहली बात सुन लीजिए, जब एलिगेशन लगाता है ना तो बर्डन ऑफ प्रूफ उसी व्यक्ति पे जाता है। लेकिन प्रधानमंत्री नहीं मिले, ये पूरे पेपर में छपी, सेंसस लेके नहीं छपी, बाद में अपने बलबूते उन्होंने काम किया, फिर इसमें आपको मोदी जी का कहाँ अति है? अब मैं आपके सवालों का जवाब दे दूं, सुन लीजिएगा। अब मैंने अपने संबोधन में जब मैं आपसे वार्ता कर रही थी तो मैंने स्पष्ट शब्दों में कहा, आदरणीय मोदी जी का संदेश हम लोगों के मैसेज आया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार, क्योंकि काम जो है सेंसस का काम, ये निर्णय अगर हुआ है तो एकाएक नहीं हुआ है, इसके पीछे 2-3 वर्षों से केंद्र सरकार के अपना पहल काम इस पे हो रहा था। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि इस पे हमारे प्रधानमंत्री जी ने कि हम इस पे आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन आप कह रहे हैं जो प्रस्ताव आपने दिया है हम इसको देखेंगे। उतनी कठिनाइयों के बावजूद हम पुनः, आपके सवाल जब आए तो पुनः अपने प्रधानमंत्री जी को मैं आभार प्रकट करती हूँ कि कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने कास्ट सेंसस करवाने का फैसला लिया है और उन्होंने कहा कि राज्य चाहे तो इसको करवा सकती है। तो ये एक रास्ता जो है ना, माननीय प्रधानमंत्री जी के रास्ते उन्होंने बताए, और जिससे बिहार एनडीए की सरकार जो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में रही, हमने बिहार में कास्ट बेस्ड सोशियो इकोनॉमिक सर्वे कराया जिसमें सारी चीजें स्पष्ट 93 या 94 लाख ना 94 लाख गरीब तबके के परिवार और उनके लिए 2-2 लाख रुपया मुख्यमंत्री लघु सूक्ष्म उद्योग योजना के माध्यम से उनको देने का ये फैसला, विकास के लिए ये फैसला तभी हो पाया जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी से सर्वदलीय वहां पे लोग मिलने गए थे, और यहाँ जब ये बातें आई
तब ये सारे मार्ग प्रशस्त हो पाए। तो क्यों ना हम प्रधानमंत्री जी का, क्यों ना हम आदरणीय नीतीश कुमार जी का हम बिहारी साधुवाद और आभार प्रकट करें। ये एक बताएं। मुद्दा आया था कि जब कोर्ट पिछड़ा अति पिछड़ा का ही रद्द किया, तब ईडब्ल्यूसी का क्यों नहीं रद्द किया 10% को? देखिए, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन EWS उसको कहते हैं। मैं आपको बता दूं कि हमारे देश में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था को समझना होगा। जुडिशरी के किसी भी फैसले में आप हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, और क्यों, क्या, कैसे का सवाल उठाने का अख्तियार जो है भारत के नागरिक को नहीं है। अगर आप नहीं सहमत हैं तो उस संवैधानिक व्यवस्था में, जुडिशरी में, आप अपीलेट अथॉरिटी के पास जाकर के आप उस आदेश के खिलाफ में अपील कर सकते हैं। तो इसलिए आपका ये सवाल कि क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट ने क्यों नहीं उसको खत्म किया, ये जवाब तो देने की स्थिति में देश का कोई नागरिक नहीं हो सकता है, और ये संविधान इसकी इजाजत भी नहीं देता।